बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा ईमेल चेक कर रहा था। सब कुछ सामान्य था जब तक कि उसकी नजर एक मेल पर नहीं पड़ी। विषय लिखा था ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग अपडेट। उसने उत्सुकता से मेल खोली। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं। फिर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी आर्थिक कारणों से कुछ पदों को समाप्त कर रही थी और उनमें उसका नाम भी शामिल था। आरव कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसके मन में एक साथ हजारों विचार दौड़ने लगे। घर की ईएमआई, माता पिता की जिम्मेदारी, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ मानो एक ही झटके में टूटता हुआ दिखाई देने लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा, अगर मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो, अगर मेरी बचत खत्म हो गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार तनाव में रहा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी पहचान उसकी नौकरी से जुड़ी हुई थी और अब जब नौकरी चली गई थी तो शायद वह भी खत्म हो गया था। एक शाम वह भारी मन लेकर पास के पार्क में चला गया। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने विचारों में खो गया। उसी समय उसके पुराने शिक्षक और मार्गदर्शक शास्त्री जी वहां टहलते हुए आए। उन्होंने आरव को देखा और उसके चेहरे की उदासी तुरंत पहचान ली। क्या बात है बेटा? उन्होंने उसके पास बैठते हुए पूछा। आरव की आंखें भर आईं। सब खत्म हो गया गुरुजी, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरी नौकरी चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। शास्त्री जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या सचमुच सब खत्म हो गया है या सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है? आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। नौकरी चली गई है गुरुजी, इससे बड़ा संकट और क्या होगा? शास्त्री जी ने सामने खेलते हुए बच्चों की ओर इशारा किया। तुम्हें महाभारत का वह दृश्य याद है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था? आरव ने सिर हिलाया। याद है। अर्जुन के सामने भी संकट था, शास्त्री जी बोले। उसे लग रहा था कि युद्ध शुरू हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम से भरा हुआ था। वह आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था। बिल्कुल मेरी तरह, आरव ने कहा। शास्त्री जी मुस्कुराए। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? आरव कुछ सोचने लगा। शास्त्री जी ने कहा, उन्होंने उसे बताया कि संकट अंत नहीं होता, कई बार वही संकट नए अवसर का द्वार होता है। लेकिन मुझे तो कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहा, आरव ने निराश होकर कहा। क्योंकि अभी तुम डर को देख रहे हो, शास्त्री जी ने उत्तर दिया। जब मन डर से भरा होता है तब समाधान दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी योग्यता नौकरी के साथ चली गई? नहीं। क्या तुम्हारा अनुभव खत्म हो गया? नहीं। क्या तुम्हारी मेहनत और ज्ञान तुमसे छिन गया? नहीं। शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर वास्तव में क्या खोया है? आरव चुप हो गया। पहली बार उसने इस दृष्टिकोण से सोचा। वास्तव में उसने अपनी नौकरी खोई थी, लेकिन अपनी क्षमता नहीं। उसने अपना पद खोया था, लेकिन अपनी प्रतिभा नहीं। उसने एक अवसर खोया था, लेकिन अवसर खोजने की शक्ति नहीं। उस दिन घर लौटते समय उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। अगले दिन से उसने अपने डर को ऊर्जा में बदलने का निर्णय लिया। उसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, नई तकनीकों को सीखना शुरू किया, पुराने सहकर्मियों और मित्रों से संपर्क किया। हर सुबह वह कुछ मिनट श्री कृष्ण की गीता पढ़ता और स्वयं को याद दिलाता कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसे कई इंटरव्यू कॉल आने लगी और फिर एक दिन एक ऐसी कंपनी से ऑफर आया जिसकी वह लंबे समय से कल्पना करता था। वहाँ काम उसकी रुचि के अनुरूप था और अवसर पहले से कहीं बेहतर थे। ऑफर लेटर हाथ में लेकर वह उसी पार्क में पहुंचा जहां कुछ महीने पहले वह निराश बैठा था। शास्त्री जी वहीं टहल रहे थे। उन्हें देखते ही आरव मुस्कुरा उठा। गुरुजी, अब समझ आया कि मेरी नौकरी जाना मेरी हार नहीं थी। फिर क्या था? शास्त्री जी ने पूछा। वह एक नया रास्ता था जिसे मैं डर की वजह से देख नहीं पा रहा था।
शास्त्री जी ने संतोष से सिर हिलाया। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है बेटा। जीवन में आने वाला हर संकट अपने साथ एक समाधान लेकर आता है, लेकिन समाधान देखने के लिए विश्वास चाहिए, भय नहीं। आरव ने आकाश की ओर देखा। कुछ महीने पहले जो घटना उसे विनाश लग रही थी, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई थी। उस दिन उसे समझ आ गया कि जीवन में कई बार भगवान दरवाजा बंद नहीं करते, बल्कि हमें एक बेहतर दरवाजे की ओर ले जाने के लिए पुराना दरवाजा बंद करते हैं। और तभी उसे श्री कृष्ण की शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ आया। जब संकट आए तो घबराइए नहीं, क्योंकि हर संकट के भीतर एक समाधान छिपा होता है, जो सही समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।